अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल कागान अकेडमी। तो आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बायोलॉजी की डिफ़ाइन पढ़ाई थी, उसके साथ उसकी डोमेन बताई थी और कुछ फ्यू जो है हमने उसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया था। आज कुछ मज़ीद ब्रांचेस उसकी हमारे पास हैं बायो की। तो देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायो की वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत पूरे यानी कि मैनी है एंड बट सम वी डिस्क्राइब बिलो, लेकिन उनमें से चंद जो है हम नीचे डिस्क्राइब करें। तो फर्स्ट है फिजियोलॉजी, ठीक है। दूसरी है जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, पैलियोंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इनको जो है हम आगे डिस्कस करेंगे तफसील के साथ, इनकी डेफिनेशन, इसकी विद एग्जांपल जो है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की जो है हमारे पास दो वर्ड हैं, फिजियोलो एंड लोगी। लोगी का मतलब होता है स्टडी करना। दी स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसके जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं, उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारा जो दिल है वो हमारा एक बॉडी पार्ट है, उसका काम क्या होता है, पूरी बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई करना। इसी तरह स्टमक भी एक हमारे पास बॉडी पार्ट है, वो क्या काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। इसी तरह लीवर भी हमारे पास एक जो है वो बॉडी पार्ट है, वो क्या करता है, वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड बनता है, मतलब कि वो ब्लड को बनाता है। तो मतलब ये हुआ कि फिजियोलॉजी का जो दी स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके काम को फिजियोलॉजी कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल है फंक्शन ऑफ हार्ट, यानी कि दिल का काम। दिल का काम आपको पता है क्या होता है, ये पूरी बॉडी के अंदर जो भी हमारे ब्लड की ट्रांसपोर्ट होती है, सर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सर तक, जितनी भी जो है ब्लड की ट्रांसपोर्ट होती है वो दिल करता है। तो क्लियर हमारे पास फिजियोलॉजी की डिफाइन। तो सेकंड है जेनेटिक्स। सेकंड डिफाइन है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की डिफाइन है द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस, यानी कि जीन्स की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस और उसके जो किरदार होता है, मतलब कि इसका जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर, यानी कि जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी ऑफ जीन्स तो करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हमारी खसूसियात यानी कि एक माँ बाप से बच्चों के अंदर आती हैं, उसको कहते हैं कि इनहेरिटेंस, कि एक माँ बाप से खसूसियात बच्चों के अंदर आना। तो जेनेटिक्स की स्टडी हुई कि दी स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। अब मिसाल के तौर पर किस तरह जो है माँ बाप की खसूसियात बच्चों के अंदर, जैसा कि आई कलर, जिस तरह हम अपने बच्चों का कलर या तो अपनी माँ पर, आई कलर या तो अपनी माँ पर जाता है या फिर अपने बाबा पर, या फिर उसके बाद स्किन कलर भी बाज़ों का जो बच्चे होते हैं उनके या तो अम्मी पर जाते हैं या फिर उनके अबू पर। तो ये हो जाएगा उसका, यानी कि जीन्स के अंदर शामिल हो जाएंगे। और ये जो आई कलर, स्किन कलर, ये उसके करैक्टर होंगे, इनहेरिटेंस करैक्टर। तो वही इनहेरिटेंस की दोबारा डेफिनेशन क्लियर है, दी ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो खसूसियात या फिर जो करैक्टर्स मुंतकिल होते हैं उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। और इस पूरी स्टडी को, यानी कि स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर, इसको कहते हैं जेनेटिक्स। कि इस पूरी स्टडी को हम क्या करें, ये पूरी हम क्या करें, जेनेटिक्स करें। मिसाल के तौर पर इसके अलावा आई कलर है, स्किन है, इसके अलावा हाइट होती है, ठीक है, मतलब हाइट भी जेनेटिक्स में आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी है। इसके अंदर दो वर्ड है, एम्ब्रियो और लोगी। लोगी का तो आपको पता है, स्टडी को कहते हैं एम्ब्रियोलो, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डेवलपमेंट होती है सबसे पहले वो होती है एम्ब्रियो की। तो मतलब स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। इसके साथ हमारे पास मिसाल है, प्लांट एम्ब्रियो है और साथ में क्या है बेटा, हमारे पास एनिमल एम्ब्रियो है। दोनों एग्जांपल देख सकते हैं, प्लांट एम्ब्रियो भी एम्ब्रियोलॉजी की एग्जांपल है एंड एनिमल। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनके अंदर भी एम्ब्रियोज वगैरह की ट्रांसमिशन, उस डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा एनिमल्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो एम्ब्रियोलॉजी, सबसे पहले एम्ब्रियो डेवलप होता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टैक्सोनॉमी। ये भी हमारे पास जो है बायो की ब्रांच है, ठीक है। तो
तो उसके अंदर टैक्सोनॉमी में हम करते क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनको हम ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर देते हैं। यानी कि जानदार तो हैं सारे के सारे, इंसानों का अलग से ग्रुप बना दिया, एनिमल्स का अलग से बना दिया, प्लांट्स का अलग से बना दिया, इंसेक्ट्स का अलग से, यानी कि इसके अंदर हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप करके बाकायदा फिर उनके नेम रखते हैं कि मतलब जो हमने एनिमल का ग्रुप बनाया उसका नाम किंगडम एनिमेलिया है, जो प्लांट का ग्रुप बनाया उसका नाम किंगडम प्लांटी है, और जो फंजाई का क्या हमने जो ग्रुप बनाया उसका नाम किंगडम फंजाई है। तो देखिए दी नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नेमिंग भी मतलब कि वो जो हम ग्रुप बनाएंगे फिर उसका नाम भी रखेंगे, और वही क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स में क्लासीफाई करते, फिर ग्रुप्स के अंदर मजीद ग्रुपिंग हुई होती है, मतलब सब ग्रुप का मतलब ग्रुप के अंदर जो मजीद ग्रुप्स बनते हैं उनको कहते हैं सब ग्रुप्स। तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी के मतलब जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर तकसीम करना और उसके बाद उनके ग्रुप्स के नाम रखना, तो उसको हम कहेंगे टैक्सोनॉमी। एग्जाम्पल है हमारे पास प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, यानी कि प्लांट किंगडम, किंगडम एनिमेलिया। तो ये किंगडम एनिमेलिया जो है ये एनिमल का ख़ानदान है, ठीक है, और जो कि किंगडम प्लांटी है ये हमारे पास पौधों का ख़ानदान है, ठीक है। ये दोनों के दोनों अलग अलग ग्रुप्स हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन का ग्रुप है वो भी अलग से बना हुआ है। उसके बाद है हमारे पास पैलियोनटोलॉजी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी कि उन रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। और एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हों, यानी कि उनके थोड़े बहुत जो है हमारे पास आसार वगैरह पड़े हों, यानी कि फॉसिल्स को कहते हैं। फॉसिल्स का मतलब होता है कि क्या कहते हैं उसको, रिमेनिंग्स, ठीक है, रिमेनिंग ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे हमारे पास मिसाल है डायनासोर, ठीक है, दूदू, ये जो जानदार हैं ये तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, कोई एक आध के ऊपर जो है मौजूद होगा, कोई एक आध, ठीक है। पैलियोंटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। मिसाल के तौर पर हमारे पास डायनासोर है और दूदू बर्ड है, ये बर्ड का नाम है, ठीक है, ये तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है। अब ये मतलब कि ज़मीन के ऊपर तकरीबन 1% या फिर पॉइंट की उसके अंदर मौजूद होगा। आगे हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ये तो बहुत आसान है कि माहौल का जो है, माहौल और जानदारों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। इन्वायरमेंट को तो हम कहते हैं अपना माहौल को कहते हैं बायोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ। तो इसके अंदर क्या होगा, इंट्रैक्शन का मतलब होता है ताल्लुक़, इंट्रैक्शन का मतलब होता है ताल्लुक़ बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। यानी कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके लिए मुख्तलिफ इन्वायरमेंट, यानी कि जो ज़मीन के अंदर होते हैं उनका इन्वायरमेंट चेंज होता है, जो ज़मीन के ऊपर होते हैं उनका इन्वायरमेंट, जो एक्वाटिक होते हैं उनका भी इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज होता है। हर कोई जो है इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म होता है, उनके अंदर क्या होता है, इन्वायरमेंट का इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। अब मिसाल है एक्वाटिक इन्वायरमेंट, अभी आपको जो मैंने बोला है एक्वाटिक इन्वायरमेंट, जो पानी के अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो हमारे लैंड इन्वायरमेंट पर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उनका जो ताल्लुक़ है वो एक्वाटिक इन्वायरमेंट के साथ है, लैंड इन्वायरमेंट के साथ नहीं है। क्योंकि अगर वो लैंड इन्वायरमेंट पर आके रहेंगे तो क्या मर जाएंगे, क्योंकि वो पानी के अंदर रहते हैं। इसी तरह लैंड इन्वायरमेंट, इसके ऊपर जानदार रहते हैं, यानी कि हम इंसान भी रहते हैं। तो अगर हम एक्वाटिक इन्वायरमेंट जाकर रहें तो हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट कौन सा है, लैंड इन्वायरमेंट। तो ये थी इसकी एग्जांपल इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की। इसके साथ हमारा ये टॉपिक एंड हुआ। कुछ ब्रांचेस मज़ीद रह गए हैं, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप पर पहुँचे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।